साथियों, जय श्री राम। अभी मुंबई के पालघर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 2 संत एक ड्राइवर डंडों से मार मार के पीट पीट के उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई उन्हीं जिहादियों द्वारा। ये घटना 16 तारीख की है। 16 तारीख को वो संत जा रहे थे, उनका कोई गुरु एक्सपायर हुआ था, तो वो वहां पे जा रहे थे और उनके रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और वहां पे फिर क्या होता है, भीड़ आती है, भीड़ देख लेती है और ये देख लेती है कि भगवा कलर के वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। तो वो भीड़ इस चीज को देख के और सीधा डंडा बरसाना चालू कर देती है। सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस होते हुए उन संतों को, उस ड्राइवर को मार दिया जाता है उन्हीं जिहादियों द्वारा। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब ये मॉब लिंचिंग में नहीं आता है? क्या ये मॉब लिंचिंग में नहीं आता है? क्या 300 की भीड़ में उन 3 लोगों को मार दिया जाता है? 300 की भीड़ उन 3 लोगों के ऊपर डंडा बरसा के उनको मार दिया जाता है, जिसमें एक संत की एज 60 साल से भी ऊपर है, जिसमें एक संत की भी एज है जो 60 साल से भी ऊपर है। क्या अब कोई नहीं बोलेगा? ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं छोटा सा क्लिप। ये देखिए मेरे भाई, ये रहा संत, पुलिस की मौजूदगी में होते हुए। ये देखिए, ये देखिए, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, बहुत गंदे तरीके से एक 60 साल के संत को किस तरीके से डंडों द्वारा डंडे बरसाए जाते, किस तरीके से मार दिया जाता है बेरहमी के साथ में 3 लोगों को। अभी मैं आपको बता दूं, इनमें 300 के समथिंग ये संख्या थी इन लोगों की, और इनमें से 110 लोगों के ऊपर बस FIR हुई है, जिनमें कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, बस कुछ ही लोग हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे डोल रहे। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के दायरे में होते हुए पुलिस खुद अपना वहां पे बचाव कर रही थी, पुलिस खुद उनको भीड़ में, संतों को भीड़ में डाल रही थी। ये कहां की पुलिस है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पुलिस कौन सी पुलिस थी? ये जो पुलिस 2 संतों को और एक ड्राइवर को ना बचा पाई, वो क्या देश की सुरक्षा करेगी? सबसे पहली बात ये। अब बात आती है ये कि अब ये जो अभी संतों की जो हत्या हुई है, ये भगवा कलर के कपड़ा देख के जो हत्या की गई है, क्या अब कोई नेता, अभिनेता, कोई बॉलीवुड का भांड, कोई मीडिया, कोई ट्वीट करेगा या फिर कोई बोलेगा या कोई आवाज उठाएगा, कोई साला, कोई हरामजादा, अरे कोई बोलेगा आज या नहीं बोलेगा? आज नहीं बोलेगा। अगर इसकी जगह कोई मौलवी होता तो अब तक तो पूरा हंगामा हो गया होता, अब तक कोई मौलवी होता, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मौलवी नहीं, वो संत हैं, वो हिंदू हैं और संत हैं, इसलिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, इसलिए कोई मुंह नहीं खोलेगा साला। आज कोई साला मुंह नहीं खोलेगा, ना तो वो भाड़ मीडिया दिखाएगी और ना ही उनका नाम क्लियर किया जाएगा जिन्होंने ये हरकतें की। अगर तबरेज अंसारी एक चोर होता है तो सबके नाम क्लियर कर देते, क्योंकि उसमें वो जिहादी था, जो जिहादी अपनी बीमारी के कारण मर जाता है, वो भी एक अस्पताल में। और यहां पे 3 संतों को एक बेरहमी से मार दिया जाता है, लेकिन किसी की आवाज नहीं खुलती है, किसी की आवाज नहीं खुलती है। कहां है वहां की सरकार? क्या ऐसी की तैसी करा रही है? वहां की सरकार ऐसी की तैसी करा रही है ना, कोई और नेता लोग नहीं बोल रहे। अगर किसी ने थोड़ी बहुत आवाज भी उठाई है तो ओनली वो बीजेपी के नेता, जिन्होंने थोड़ी बहुत आवाज उठाई है, अन्यथा कोई बोल नहीं रहा है, सब शांत हैं, नहीं बोलेंगे ये साले। मैं कहता हूं, अगर कोई पुजारी वो होता, मौलवी होता, तो मैं कहता मौलवी होता तो अब तक तो हंगामा कर दिया होता, कोई मौलवी होता तो अब तक तो तबाही मचा दी होती, लेकिन नहीं, वो एक संत है, इसलिए सब चुप रहेंगे। कहां है मोमबत्ती गैंग? कहां है वो भाड़ मीडिया? अब कहां है वो 49 वो एक्ट्रेस बॉलीवुड के? कहां है वो लंडी के बीच? आज सालों की जबान नहीं खुलेगी। आज कोई नहीं दिखेगा, आज किसी का ट्वीट तक नहीं दिख रहे, आज किसी के ट्वीट तक नहीं दिख रहे, आज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि संत हैं, भगवा वस्त्र पहन रखे हैं।
भगवा वस्त्र पहन के उनको मारा गया। देखिए ये पहचान करके उनको मारा गया, ये हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। अरे नाम का हिंदुओं का देश बता रखा है, नाम का हिंदुओं का देश बता रखा है। आज कोई भी मीडिया, अभी तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है, सिर्फ एक आध मीडिया ने, वो भी सुदर्शन एक न्यूज चैनल, उसने दिखाया है और एक आध और होगा, अन्यथा कोई मीडिया नहीं दिखाया। क्यों मीडिया नहीं दिखाया? अगर तबरेज जैसा चोर होता, भटाक देशना, मीडिया पूरा चट्टा पट्टा खोल कर रख देती। लेकिन आज उनके नाम तक क्लियर नहीं किए, आज उनके नाम तक क्लियर नहीं किए, क्योंकि सांप्रदायिकता फैल जाएगी। बे हरामजादों को शर्म करो। एक संत है वो, अरे 60 साल से भी ऊपर की उम्र है, बेरहमी से, मतलब बेरहमी से मारा है, बिल्कुल ही डंडों से, बड़े बड़े डंडों से, 5 बार 20 जन, कितने कितने लोगों ने मारा है। शर्म नाम की चीज नहीं है। आज कोई भी नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी बात यह आती है कि आज किसी की जबान नहीं खुलती दिख रही है, ना तो सोशल मीडिया पे दिख रही है और ना कोई ट्वीट दिखा रहा, तो कैसे भी नहीं दिख रही किसी भी। आज कहां मर गए सारे के सारे? वो जो मोदी जी को चिट्ठी लिख के भेजते हैं, आज कहां पे? और रंडी के बीजो आज कहां हो? मोदी जी को चिट्ठी भेजो ना। आज नहीं कोई भेजेगा, आज नहीं कोई बोलेगा, आज नहीं कोई ट्वीट करेगा, कोई आवाज उठाएगा, कोई मीडिया दिखाएगी, ना कोई नेता बोलेगा। आज कोई नहीं बोलेगा। वही एक चोर का, तबरेज अंसारी चोर के लिए पूरे दुनिया ने हंगामा मचा दिया। वो सेकुलर लोग जो सड़कों पे उतर गए थे अपनी मां बहन पिलवाने के लिए, सड़कों पे उतर गए थे। आज उतरो ना बहन चो कुत्ते, आज उतरो, रंडी के बीचो आज उतरो, आज उतरो ना। आज नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है, वो संत है, आज नहीं उतरेंगे। अगर कोई जिहादी होता ना तो आधे से हिंदू, वो सेकुलर हिंदू आधे से, वो भी यूं कहने लगते कि अरे हमें तो शर्म है हिंदू होने पे। अमिताभ बच्चन, ओए अमिताभ बच्चन आज नहीं बोलेगा, बोलता है कि मुझे तो हिंदू होने पे शर्म है, बोलता था अमिताभ बच्चन, आज नहीं बोलेगा। आज हिंदुस्तान में किसी को डर भी नहीं लग रहा होगा, ये भी बात है। हिंदुस्तान में आज किसी को डर नहीं लग रहा होगा, आज नहीं लगेगा डर हिंदुस्तान में। पर सालो हरामजादो, उन जिहादियों के लिए खड़े हो जाते हो, अपने संतों के लिए तुम्हारे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। यही वो जिहादी हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आज मीडिया भी नहीं दिखा रही, वही भांड मीडिया आज नहीं दिखाएगी, आज नहीं आवाज उठाएगी। मेरे भाइयों आवाज उठाइए। और सबसे पहले तो जो पुलिस थी, जिस पुलिस के दायरे में होते हुए जो संतों को मारा गया, जो पुलिस वालों ने, जिन पुलिस वालों ने उन संतों को भीड़ में ढकेला, क्लियर वीडियो में दिख रहे हैं, भीड़ में ढकेला और किस तरीके से अपना बचाव किया वहां पे उन पुलिस वालों ने, उनको सस्पेंड करो और उनको भी फांसी दो। और उन सभी जिहादियों को फांसी होनी चाहिए। उन पे पिछवाड़े में गोली मारो, गोली मारो। आज कोई आवाज नहीं उठाएगा। कुछ लोग ही अरेस्ट किए गए हैं बस, और अन्यथा सब खुले डोल रहे हैं। अभी तक नाम तक उजागर नहीं किए। नाम क्यों नहीं किए? क्योंकि संत था। अगर संत नहीं होता, मौलवी होता, तो नाम क्या, पूरा चिट्ठा खोल कर रख देते, नाम की दूर बात। अगर संत नहीं होता, कोई मदरसे का कोई मौलवी होता, तो आज नहीं कोई बोलेगा, आज कोई आवाज नहीं उठाएगा। बात यह है। आज कहां मर गए वो सारे के सारे निपुंसक? आज कहां गए? अरे जिहादियों शर्म करो, आज कहां गए? आवाज उठाइए, जितना हो सके आवाज उठाइए। आज कोई एक्टर्स नहीं दिख रहे, कोई भांड मीडिया नहीं दिख रही, कोई बॉलीवुड के, कोई मतलब मोमबत्ती गैंग नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं, कोई सी गैंग नहीं दिख रही, कोई नहीं दिखेगा आज, कोई नहीं बोलेगा आज। अगर तबरेज जैसा कोई चोर या फिर कोई मौलवी होता तो बड़ा देश में सड़कें भर जाती, आवाजें उठनी चालू हो जाती। मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान सर पर उठा लिया होता, अब तक तो ये कर दिया होता। लेकिन वो एक संत था, इसलिए कोई नहीं बोलेगा। वही बात है। आज कहां है सारे के सारे हिजड़े? अबे वो हिजड़े कहां घुस गए आज? हरामजादे की औलादो कहां चले गए आज? सिर्फ एक संत था इसलिए नहीं बोल रहे। जब तुम्हारी जबान ना खुलती, वो अमिताभ बच्चन आज नहीं बोल रहा, वो एक्टर्स कोई भी बॉलीवुड का कोई नहीं बोल रहा।
आखिरकार क्यों? क्यों? कोई नेता अभिनेता कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ एक दो बीजेपी के नेता जिन्होंने थोड़ी बहुत आवाज उठाई, अन्यथा कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई न्यूज ही नहीं चला रहा है। घर घर तक पहुंचाओ मेरे भाइयों, घर घर तक पहुंचाओ, बताओ सबको कि किस तरीके से आज संतों को मारा जा रहा है ये हिंदुस्तान में, किस तरीके से घर घर तक पहुंचाओ। वो तबरेज का केस बच्चा बच्चा तक को पता चल गया था, और यहां पे संतों का केस किसी को घरों तक नहीं पता, गांवों तक नहीं पता, किसी को कुछ पता ही नहीं अभी। तो मेरे भाई आवाज उठाइए इस पे जितना हो सके। जय हिंद।